कि आप लोग यार मेट्रो सिटीज में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, पुणे में बैठे हो, स्टिल आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नींद आ रही है पढ़ते टाइम मन नहीं लगता। शी इज ऑल्सो अ सीएस स्टूडेंट एंड लुक एट हर हाउ शी इवॉल्व एंड शी पास्ड हर सीएस एग्जीक्यूटिव। सो दिस एंटायर सेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द सीएस एग्जीक्यूटिव कि मैम स्टूडेंट्स। मैं कभी कभी सोचती थी कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो कि मतलब जो बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बता सके कि कैसा क्या होता है। और मेरे पास तो कोई था भी नहीं शेयर करने के लिए कि सीएस में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे क्या करना होता है, कुछ नहीं आइडिया था। और धीरे धीरे मैंने सीखा और मैंने जैसे ही आपके मतलब पढ़ा लिंक्डइन पे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करने का सोचा। और मैंने यस। कहा कि मैं पक्का जो फेस कर रही हूँ वो तो शेयर करूंगी एटलीस्ट। तो वो कह रहा था कि सीएस कर ले, लड़कियों के लिए काफी अच्छा होता है। आपने रीजन पूछा उससे क्या फर्स्ट मिस्टेक्स में आपने की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में? आई एम टीचिंग कंपनी लॉ। मतलब रीजन क्या था कॉन्फिडेंस का? अगस्त से लेके अक्टूबर एंड तक मुझे इंजेक्शन लगे थे। पूछ लिया था कि क्या मैं ये बेल्ट वेयर करके दे सकती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं है। मैंने कहा सर चीटिंग वोटिंग का कुछ इतना मतलब बेकार टेस्ट था कि पेट के अंदर से इंजेक्शन लगा के निकालना पड़ा उसको। फिर मुझसे एक ही बात कह रही है, बेटा सीरियस बनना है कि नहीं बनना है, तो हार नहीं माननी है। खूब रो रही हूँ मैं, फिर भी मम्मी बोले जा रही है मुझे कि हार नहीं मानना है, सीरियस बनना है ना आपको। तो फिर थोड़ा सा मुझे हिम्मत आया, ऐसा मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और बाकी बच्चे भी यही फेस करते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो मेरे दोस्त जो हैं वो कहते हैं यार याद नहीं होता क्या करें, मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि यार ये होगा या नहीं होगा। ऐसे बैक ऑफ माइंड ये चलता था कि भूल जाएंगे, नहीं आएगा। और मेरे साथ दिसंबर में भी यही हुआ कि इतना सीआरबी का जो सेकंड मॉड्यूल का सिलेबस है बहुत वास्ट है, बहुत 24 चैप्टर्स है। तो एक चैप्टर जाओ पढ़ने, दूसरा चैप्टर ऐसा होता था कि नहीं ब्लैंक हो जाएंगे। तो ये सब कैसे फेस इशू करने का है इशू। तो ये ट्रेनिंग का तो मैं आईसीएसआई प्लेटफॉर्म जो पोर्टल है उसमें देखती रहती हूँ। पर जैसे खुद के थ्रू भी जैसे हमें कुछ अच्छी जगह नॉरतन कंपनीज होती है उसमें कैसे कॉन्टेक्ट निकाल के अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। बहुत एज का प्रेशर रहता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो कुछ ज्यादा ही एज का प्रेशर होता है कि अरे आपको ये मतलब आपने क्या नहीं सवाल पूछ लिया पूछा। आपका एज कुछ 25 या 26 भी हो गया है बाय डूइंग सीएस, और अभी आप अपना जॉब और वो सब चालू कर रहे हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। उस दिन मैंने 25 अगस्त को 2023 की बात, 22 की बात है, उस दिन मैंने अपने आप से कसम खा लिया था, सब कुछ डिलीट कर दिया था, इंस्टा इंस्टा सब कुछ। इवन कुछ नहीं कर रखा था, सिर्फ एक कमरे में 10 घंटे तक प्लस एलएलबी कर लो। बच्चे इवन सर लोग भी कहते थे कि एलएलबी कर लो, एलएलबी से आपको बहुत स्कोप और बेनिफिट्स होगा सीएस में। तो वही मतलब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सीएस प्लस एलएलबी करना चाहिए या सीएस प्लस एमबीए या कुछ और पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ और कोर्स करना है। पूरा 50,000 फाउंडेशन में फीस दे दी थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, और इवन उन्होंने पूरा कंप्लीट भी नहीं करवाया। तो ऐसे जैसे होम टाउन, छोटे छोटे बच्चों के जो होम टाउन हैं वहाँ पे फ्रॉड ऐसे काफी होते हैं। और इवन मैंने पैसे भी नहीं मांगे थे कि सर, और फिर खुद से सेल्फ स्टडी करके मैंने फाउंडेशन क्लियर किया। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन दिखा जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, आप उसका आंसर कैसे लिखोगे? हाउ यू विल हैंडल इट? लोग बोलते हैं कि मैम ये जो पर्टिकुलर पेपर है ये आउट ऑफ द सिलेबस आया, आउट ऑफ द मॉड्यूल आया, तो आपको ऐसा लगता है कि आईसीएसआई आउट ऑफ द मॉड्यूल पेपर बनाती है? जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पढ़ाई का फ्रस्ट्रेशन अपने पेरेंट्स पे निकाल देते हैं। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू सच स्टूडेंट्स? और मैम सबसे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे चूज किया, मतलब इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। पूजा बताओ कैसा चल रहा है जीवन आपका, क्या चल रहा है? हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू टू? वी आर गुड, आप वी आर लोग कैसे? गुड। सबसे पहले तो वी वेलकम यू पूजा, बिकॉज ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट read your story and it was very hats off inspiring. to you, Hats hats off, off to very you, inspiring. what you are थैंक facing यू मैम। and how you are doing। मतलब हम थैंक एक्चुअली में एकदम अच्छे से एकदम एक एक चीज के बारे में आपके साथ बात करेंगे, बिकॉज यू कैन बी एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ सीएस स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर इन टू टीचिंग एंड वी हैव सीन द स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि मैम सिर दुख रहा है इसलिए हमने ये अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा या वो हो पाएगा, बट यू हैव बीन फेसिंग सच अ मेजर इश्यूज एंड देन टू यू आर जस्ट फाइटिंग एंड गिविंग द एग्जाम्स। It's commendable, it's beta. actually It is it's actually commendable. commendable. We actually had tears in our eyes when we got Thank you read मैम। your story. It was so inspiring, and we are very glad to have you and to shoot this first episode of Yoddhas of Yes. CS Family with you. Yeah. So how you are feeling, beta? How you are सबसे feeling? पहले तो आप comfortable हो एकदम? देखो ऐसा कुछ यस फॉर्मल। मैम, बिल्कुल कंफर्टेबल। परफेक्ट परफेक्ट एकदम कंफर्टेबल। तो बताओ पूजा अपने यस बारे में, आप कहाँ से हो, सब कुछ। मैम, बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ। एक सिटी है रुद्रपुर सिटी, जो मतलब यूपी के बॉर्डर के पास पड़ती है, तो वहीं से हूँ मैं। और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है, एजुकेशन सब कुछ, ग्रेजुएशन स्कूलिंग सब वहीं से हुई है। और सीएस की जो मैंने कोचिंग ली थी एग्जीक्यूटिव की, वो दिल्ली से ली थी। Perfect. Okay, so you are from a small town and then you are becoming a company secretary. So it's really a very good message to all the students who are watching us. So ये याद रखना बेटा कि आप लोग यार मेट्रो सिटीज में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, पुणे में बैठे हो, स्टिल आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नींद आ रही है पढ़ते टाइम मन नहीं लगता। शी इज ऑल्सो अ सीएस स्टूडेंट एंड लुक एट हर हाउ शी इवॉल्व एंड शी पास्ड हर सीएस एग्जीक्यूटिव। सो दिस एंटायर सेशन इज गोइंग टू बी
very helpful for all the CS executive students. Yes. Pooja, do let us know that how you, what are your views on this initiative of CS Tanvi Sisters, that how it is going to help the Other students. CS aspirants. Yes. Yeah. एक्चुअली मैम मैं कभी कभी सोचती थी कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो कि मतलब जो बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बता सके कि कैसा क्या होता है। और मेरे पास तो कोई था भी नहीं शेयर करने के लिए कि सीएस में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे क्या करना होता है, कुछ नहीं आइडिया था। और धीरे धीरे मैंने सीखा, और मैंने जैसे ही आपके मतलब पढ़ा लिंक्डइन पे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करने का सोचा। और मैंने Yes. कहा कि मैं पक्का जो फेस कर रही हूँ वो तो शेयर करूंगी एटलीस्ट। कोई बिल्कुल। क्या पता मे बी इन फ्यूचर किसी बच्चे को ऐसा कुछ हो तो वो भी अपना मतलब स्टेप ले सकता है आगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। Perfect. बिल्कुल बिल्कुल Very nice. Very nice. Pooja, can you share your story that first of all why you joined CS and Yes. then the struggles you faced in your CS जो foundation? हम अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी पूछते हैं, हाँ. द रीजन ऑफ व्हाई कोई भी चीज आप लाइफ में कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, That दैट is रीजन important. मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इट शुड नॉट बी लाइक कि मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं इसलिए मैं कर. तो व्हाट इज योर व्हाई यू एंटर्ड इनटू दिस कोर्स? एक्चुअली मुझे सीएस तो पता ही था क्या होता है, इवन मुझे सीएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो मैं कॉमर्स तो ले लिया था, और सब पूछते थे 12th के बाद क्या करना है, तो सबका ये आंसर था सीए करना है, या तो बीकॉम करेंगे, एलएलबी करेंगे, फिर जॉब करेंगे। पर मेरा था कि मुझे अभी क्लियर नहीं था, तो मैं फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन ले लिया था, फर्स्ट ईयर हो चुका था। सेकंड ईयर में आई तो मुझे किसी के थ्रू पता चला कि मेरा एक फ्रेंड था, वो कह रहा था कि सीएस कर ले, लड़कियों के लिए काफी अच्छा होता है। मैंने कहा लड़कियों के लिए छोड़, ये बता कि होता कैसा है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं पूजा था। एक बात तो बोलूं, ये मैंने चीज हमने भी सुनी है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है. आपने रीजन पूछा उससे? हाँ, मैंने कहा कि ये बता कैसा होता है, क्या मतलब करना क्या होता है। तो कह रहा कुछ नहीं, पढ़ाई करनी होती है, और ज्यादातर मैंने कहा मैथ है कि नहीं है, तो कह रहा मैथ्स तो नहीं है, इजी रहेगा मैथ्स तुझे। मैंने कहा मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है, तो ग्रीन न्यूमेरिकल्स मुझे सिग्नल थोड़े मिल बहुत गया नहीं सीएस करने आते। का. हाँ, तो फिर मैंने कहा चलो देखते ट्राई करते हैं क्या होता है। उस टाइम फाउंडेशन का था, तो मैंने कहा रजिस्ट्रेशन करते हैं। और मैं थी होम मतलब सिटी से नहीं थी जहाँ से कॉलेज करती थी, मैंने वहां पे पता किया कि हाँ ऐसा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि घर पे ना लैपटॉप था ना कुछ था, और भाई लोग को पता नहीं था, वो भी मेरे से छोटा है, तो मुझे भी नहीं आता था। और इवन मैंने एक सर से कंसल्ट किया, उन सर को भी रजिस्ट्रेशन नहीं आता था। फिर हम अच्छा. लोग गए हल्द्वानी वाले कैफे में, गए हल्द्वानी वहाँ पे जहाँ पे मेरा कॉलेज था, उस कैफे में गए, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा बेटा इतना ऐसे ऐसे बता रहे हैं, इतनी फीस लगेगी, आप सब डॉक्यूमेंट्स ले आओ तो मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। फिर उसके बाद ये भी पता था कि फीस तो उन अंकल को ऑनलाइन पेमेंट करनी नहीं आती। फिर स्टेटमेंट निकाला चालान का जो होता था बैंक से, हाँ फिर वहां हाँ पे गए, वहां पे भी वो एसबीआई वाले वो जो एसबीआई वाला ऑफिस मतलब कैनरा बैंक का था, वो कह रहे ये हाँ कौन सा हाँ. कोर्स होता है। उनको भी ये पता अच्छा. नहीं था कि ये सीएस कुछ ऐसा होता है। फिर मैनेजर से वहां पे बात हुई, उनने किसी कॉन्टेक्ट से कॉल किया, फिर पता चला कि हाँ ऐसा होता है, फिर उनने चालान बना के दिया, फिर फाउंडेशन मेरा रजिस्ट्रेशन ऐसे हो गया। फिर परफेक्ट. फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन हुआ तो फिर अटेम्प्ट आ गया, तो मैंने फाउंडेशन तो दे दिया। फिर एग्जीक्यूटिव में आई तो पता चला कि यहाँ तो कोई कोचिंग ही नहीं है, मतलब मेरे होम टाउन में की, और इतने सारे मॉड्यूल घर पे आ चुके थे, होम डिलीवरी हो और चुकी थी जैसे ही कैफे आप फाउंडेशन से एग्जीक्यूटिव में आए, व्हाट वाज योर, मतलब आंखें खुली थोड़ी? बहुत ज्यादा। जब मैंने बुक्स देखा, मम्मी ने कहा ये सब क्या है, इतना कैसे पढ़ेगी। मैंने कहा मैं पढ़ लूंगी अभी तो देखो। तो मैं फिर कंपनी लॉ की इतनी बड़ी मॉड्यूल देखी मैंने कहा मैं गई, मैं नहीं होगा। फिर दिल्ली आई तो फिर सब बच्चे ने बोला कि हो जाता है ऐसे। तो फिर एक टीचर थे, उनसे मैंने क्लासेस ले ली। फिर क्लासेस लेने के बाद मैंने एक एक मॉड्यूल ट्राई किया, मैंने कहा एक साथ तो मेरे से नहीं होने वाला। फिर एक एक परफेक्ट. हाँ. मॉड्यूल मैंने ट्राई किया। तो फिर मैंने सेकंड मॉड्यूल पहले दिया। फिर सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, बिकॉज मेरा पेपर भी था और जून में मेरा एग्जाम भी था, तो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं पता था कि क्या लिखना है, कौन सी लैंग्वेज लिखनी है। मैंने आइडिया ही सोचा नहीं था बीकॉम के कुछ. जैसे, हाँ बीकॉम जैसे जो लिखते हैं वैसे लिख दूंगी मैं। हाँ. बीकॉम का तो था कि हाँ ये पन्ने भरने यस हैं। यस. तो उसमें भी मैंने ये तो सोचा था कि पन्ने नहीं भरूंगी, पर जो थोड़ा बहुत आता होगा वो लिख लूंगी। हाँ. पर एग्जैक्टली जब मैंने दूसरी बार अटेम्प्ट दिया, तो पहले आरटीआई की कॉपी मंगवा ली थी मैंने, देखा था कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, और बहुत सारी यूट्यूब से गाइडलाइंस ली। तो फिर वो मतलब सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया क्लियर। परफेक्ट. फिर ओके, तो क्या फर्स्ट मिस्टेक्स में आपने की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सेकेंड अटेम्प्ट में फर्स्ट नहीं अटेम्प्ट की? में मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने मिस्टेक्स की थी, पहले तो मैंने लीगल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखा था, रॉ जो भी प्लेन लैंग्वेज होता है वो लिखा था। सेक्शंस बिल्कुल कोड नहीं किए थे, सेक्शंस भी बिल्कुल नहीं किए थे कोड। और एक सब्जेक्ट था अकाउंटेंसी का, उसमें मैंने ऑडिट का जो पोर्शन था उसमें भी थोड़ा बहुत पेपर मेरा छूट गया था, 100 मार्क्स का पेपर मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ था। तो ये सब मैंने गलतियां देखी थी, और रियलाइज भी किया था कि हाँ ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो फिर सेकंड मॉड्यूल में सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। वेरी नाइस. Perfect. Means you identified your mistakes. So this is a very good message to हाँ. all the students that they should, rather than asking From anyone कि others. भाई क्या चीज है क्या है, उनको खुद को
अपना सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस अवेयरनेस इज इज वेरी इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। लाइक यू, यस मैम। आपने अपने मॉड्यूल्स मंगाई, आंसर शीट्स मंगाई, उससे खुद से डिस्कवर किया कि व्हाट वर द मिस्टेक्स। सो आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स वेरी वेल। वेरी गुड। वेरी गुड, यस दैट मैम। इज और वेरी मैम गुड। फर्स्ट मॉड्यूल में भी कंपनी लॉ का जो पेपर था मेरा, उस पे भी मेरा 30 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसमें भी ओके। मेरा एक मिस्टेक ये था कि मैं अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ये पेपर तो बहुत ही अच्छा गया है, इसमें तो नंबर मिल ही जाएगा। अरे वाह। मतलब इतने अच्छा रीजन क्या था पेपर पेपर कॉन्फिडेंस था। का? आई एम टीचिंग कंपनी लॉ। मतलब रीजन क्या था कॉन्फिडेंस का? मैम ऐसे था कि सारा क्वेश्चन मुझे आता था और मैंने पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स भी लिखे थे। पर कुछ मिस्टेक्स मैंने जब आरटीआई की कॉपी मंगाई तब मैंने कहा कि इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने आप पे वो मीन्स होना चाहिए। एग्जाम में मतलब क्वेश्चन देख के लग रहा था कि आंसर आ रहा है, बट हाँ आंसर, एग्जैक्टली मैंने लिखा है हाँ, बट थोड़ा बहुत वैसा था उससे। नहीं। हाँ नहीं वही जैसे वुमेन्स जो वुमेन डायरेक्टर का जो सेक्शन था उसमें मैंने हाँ। एक आंसर आया था तो मुझे परफेक्ट आता था, मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद मतलब लिखते गई, मैंने कहा हो जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंट था कि जो ये तो अटेम्प्ट निकल ही गया, ये तो फर्स्ट हाँ, क्लियर क्लियर हो गया। पर क्लियर हो जब गया। रिजल्ट हुआ तो जिसमें हाईएस्ट मार्क्स सोचे थे उसी की वजह से मेरा पूरा मॉड्यूल रुक गया। अरे। 34 मार्क्स आए थे। फिर दिसंबर में पेपर दिया तो उसी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आ गए। अरे वाह, अरे वो दैट्स फिर वेरी चेंज गुड। किया 34 से, फिर कितना हुआ उसमें कंपनी लॉ में? 34 में 57 हो गया फिर। अरे बाप रे, परफेक्ट, अरे सिर्फ बाप तीन रे। मार्क्स रह गया एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन से। के लिए। वेरी ग्रेट, गुड, दैट्स वेरी वेरी नाइस। ग्रेट। बहुत अच्छा हाइक हुआ, चेंज वेरी किया। नाइस। तो आपने क्या सेक्शन नंबर्स वगैरह लिखे थे कंपनी लॉ में फिर? यस मैम, कंपनी लॉ में तो डेफिनेटली मैंने सेक्शंस लिखे थे और इवन मुझे टिप्स में भी सेक्शंस थे और अभी तो भी बोलो याद है यार मुझे थोड़ा कुछ कुछ। स्टूडेंट्स को, आई एम टीचिंग कंपनी लॉ, और वो लोगों को बोलो कि सेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। हमारी सुनते नहीं है वो लोग। आप अभी उनको बोलो कि हाउ मच द राइटिंग ऑफ सेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लीगल लैंग्वेज टू यूज इन द पेपर, दैट इज ऑल्सो कितना वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। है? मैम लीगल लैंग्वेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन मैं लिख लिख के भी प्रैक्टिस करती थी कि मतलब जो परफेक्ट। वर्ड्स हैं वो लिख यस। लिख के मैं आंसर्स लिख लिख के देखती थी कि कैसे हो रहे हैं, मैं लिख पा रही हूँ कि नहीं लिख पा रही हूँ। और सेक्शंस के लिए मैंने एक ट्रिक यूज की थी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई सेक्शन है तो जहाँ पे भी बुक्स में मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ रहा था वहां पे वो सेक्शन लिख दे रही थी। फिर कंपनी का अरे जो वाह। सेक्शन है वो लिख दे रही थी, जैसे कंपनी का 2 क्लॉज 20 है 20। तो मैं लिख दे रही हाँ। थी वहां पे। ऐसे करके परफेक्ट। लिख दे रही थी तो इससे मुझे सारे सेक्शंस याद थे कंपनी कलेक्ट हो लॉ के। जाते थे। ये कलेक्ट हो जाते थे। ग्रेट। हाँ फिर उसके बाद सीएस एग्जीक्यूटिव का आपका एक ग्रुप पास हुआ इन द सेकेंड अटेम्प्ट, फिर हाँ आया आपका हाँ फर्स्ट हाँ। तो ग्रुप। नहीं प्रोफेशनल, क्योंकि मेरा अच्छा, सेकंड मॉड्यूल तो पहले क्लियर हो चुका। पहले हो फिर गया था, मेरा ओके। प्रोफेशनल में आ गई फाइनली। फिर मेरी जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वो मेन हुआ कि मैं ईडीपी के लिए मैंने सोचा। तो ऑनलाइन तो 50 डेज की मैंने कर ली थी, पर जो 15 डेज के बाद मैं ईडीपी के लिए गई दिल्ली, तब मुझे मेजरली वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि ये हुआ कि मुझे बैक पे पहले भी पेन होता था पर मैं इग्नोर कर देती थी, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ सीरियस इशू है करके। तो मैं इग्नोर कर देती थी, मैंने कहा नॉर्मली तो होगा, जैसे क्या पता लॉन्ग आवर्स तक बच्चे पढ़ते हैं तो इस बैठने से वजह से हो होता जाए, हो। यस। हाँ होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मतलब इतनी कुछ, और उस टाइम मेरा इतना भी नहीं था कि मतलब एकदम हेल्दी उल्दी सब थी। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि मतलब जब मैं चक्कर आने लगे तो खुद ही मैं गई दिल्ली, वहां पे कोई नहीं था, मम्मी यहाँ पापा सब घर में, और मैं वहां दिल्ली में स्ट्रगल कर रही थी तो तो आप ईडीपी वहां का पे तो अकेले रहते थे बेटा, यस दिल्ली मैम, में? लक्ष्मी नगर में अकेले रहती थी। अकेले रहते थे? तो हाँ सब हाँ खाना अकेले ही रहती। वगैरह, सब कुछ, क्लासेस वगैरह सब खुद मैनेज करते थे आप? हाँ मैम, एक्चुअली मुझे 50 डेज के लिए जो था ना, यहाँ पे ईडीपी नहीं होती हमारी होम टाउन में, दिल्ली होती है ईडीपी, तो मुझे था कि मैं ओके। ईडीपी करके फिर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी। तो फिर मैं अचानक से मैं गई, मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कहा बेटा एक एमआरआई करवा लो। फिर एमआरआई जिस दिन करवाया उस दिन ही दूसरे दिन पता चल गया कि ये आपको स्पाइन में इन्फेक्शन है। तो मम्मी यहाँ पे मम्मी पापा सब लोग बोल रहे, सब लोग रोने लगे, कह रहे क्या हुआ करके, समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। बिकॉज फिर मैंने पेरेंट्स ईडी दूर रहते हैं बच्चों से, तो उनको काफी टेंशन और भी ज्यादा हो जाती है कि मेरा बच्चा हाँ हाँ अनजान शहर में अकेला है। सो यस। हाँ। तो फिर उसके बाद मैं अगले दिन फिर से जो एम्स के बगल में एक सदरजन हॉस्पिटल है वहां पे गई, खुद ही अपॉइंटमेंट लिया, खुद ही गई, मतलब खुद ही सुबह उठा, मैंने फटाफट नहाया हुआ, फिर थोड़ा सा मेडिसिन जो दिया था डॉक्टर ने वो, फिर मैंने सोचा कि एक बार सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट कर देती हूँ। तो फिर सीनियर डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा कि बच्चा आप तो बीमार ही नहीं लग रहे हो, ऐसे क्या हो गया है। तो फिर जब रिपोर्ट पूरी पढ़ी तो उन्होंने देखा कि हाँ सीरियसली मतलब स्पाइन में इन्फेक्शन हो रहा है, इसको सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मम्मी से भी फोन पे मेरी डिस्कशन हुई तो मम्मी ने कहा कि एक काम करो, आप आ जाओ घर यहाँ पे, मतलब उत्तराखंड में आ जाओ, यहीं से सब कुछ करेंगे। तो मैं उत्तराखंड में आ गई। फिर यहाँ पे भी डॉक्टर ने बोला कि जब रिपोर्ट में आ चुका है आपके स्पाइन, तो आप इन्फेक्शन आ चुका है तो आप दिखा लो, मतलब ट्रीटमेंट ही स्टार्ट करो। तो मैंने ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दी। फिर मुझे ट्रीटमेंट ऐसा था कि दवाई ही तो लेनी है, मैंने कहा चलो दवाई लेके देख लेते हैं। पर जब दवाइयाँ मैंने खाई तो पता नहीं क्या हुआ बॉडी में कि मेरा और पेन बढ़ने लगा।
और इन्फेक्शन होने लगा अंदर से, ऐसा लगता था कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत हो रही है मुझे, साइड इवन इफेक्ट्स। मूवमेंट भी नहीं। हाँ, साइड इफेक्ट्स नहीं कह सकते, डॉक्टर बोलते थे बेटा वो इन्फेक्शन आपका एक्टिव हो चुका है, पहले सोया हुआ था, अब वो इन्फेक्शन एक्टिव हो चुका है, इसलिए आपको वो हो रहा है, क्योंकि वो मरने की मतलब अब, और वो परेशान करेंगे आपको, 3-4 महीने परेशान करेंगे, पर मुझे क्या पता था 3-4 महीने से ज्यादा बहुत टाइम हो जाएगा। तो उन डॉक्टरों ने कहा कि बेटा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। फिर एक और डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। फिर मैं पहले तो डर गई कि क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसी मम्मी के साथ घूमे जा रही हूँ हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, कुछ समझ। और यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल की कोचिंग ले रखी थी, ऑलरेडी सोच रखा था कि बस एग्जीक्यूटिव में अटेम्प्ट लगा है तो मैं अब नहीं, प्रोफेशनल में अटेम्प्ट नहीं लगाऊंगी, फास्ट जल्दी जल्दी लिख लूंगी करके। पर यहाँ पे कुछ और ही था, पूरी बुक्स आ चुकी थी प्रोफेशनल की सब कुछ, और यहाँ पे हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल में घूमे जा रही हूँ। तो ये था। उसके बाद मैं अगस्त में आई, तो मतलब मेरे को पता चल गया था कि अब मुझसे सारे मॉड्यूल नहीं होने वाले, एक काम करती हूँ स्टिक टू वन मॉड्यूल करती हूँ। उस टाइम दवाइयाँ चल रही है साथ में, मैं सोच रही हूँ एक एक मॉड्यूल दे देती हूँ। फिर एक डॉक्टर से मिले तो उनने कहा कि हाँ बेटा आप थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हो, पर इतना हो कि आप लेट के मतलब बैठ के मत पढ़ना, लेटे लेटे पढ़ना बिल्कुल, क्योंकि मेरे से बिल्कुल इधर से उधर कुछ नहीं हुआ जाता। और इतना पेन, मतलब इस एक्सट्रीमली पेन था कि मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। जोर जोर से मैं ऐसी चीखती थी, भगवान जी राधा राधा करके बहुत चीखती थी मैं। मम्मी कहती थी बर्दाश्त कर ले, मैंने कहा मम्मी हो ही नहीं रहा है, पेन किलर 4-4 खाने पड़ते थे। ये अगस्त की बात है, अगस्त 2023 की बात है। तो जब ये हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि आपको, मैंने कहा कि एक काम करो मेरी सर्जरी करवा दो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं बच्चा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, सर्जरी तो आपको आपकी एज के लिए अभी सही नहीं है। तो मुझे इंजेक्शन दिया, इवन मुझे 90 इंजेक्शन रोज लगते थे, एक दिन में एक कितने इंजेक्शन। कितने इंजेक्शन? 90 इंजेक्शन लगे थे मुझे। 90 इंजेक्शन? अरे बाप रे। हाँ, एक दिन करके, अगस्त से लेके अक्टूबर एंड तक मुझे इंजेक्शन लगे थे। और मतलब मैं टूट जाती थी, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं भाग जाऊं, इंजेक्शन ही ना लगवाऊं, ऐसा होता था। मतलब बिल्कुल मैं तो, मम्मी पापा कहते थे कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, फिर मम्मी रोने लगती थी, फिर मैं उनके फेस देखती थी तो मैंने कहती थी। मॉड्यूल थे मेरे प्रोफेशनल के, ओल्ड सिलेबस की बात कर रही हूँ। तो उसमें 2 पेपर तो मल्टी डिसिप्लिनरी थे, और एक आईबीसी का आईबीसी। मैंने यस। इलेक्टिव किया था। और मुझे हार्ड वर्क करना था कैपिटल मार्केट में, क्योंकि वो थोड़ी थी। तो मैं फंडिंग। शुभम सर की क्लास, हाँ फंडिंग तो जो, मैं तब वो टैबलेट लेके ना, मतलब बेड पे लेट के मैं देखती थी, तो क्लासेस तो कंप्लीट हो जाती थी। पर यही है कि सेल्फ स्टडी कैसे करूं, क्योंकि उसके लिए तो मुझे राइटिंग प्रैक्टिस जमेगी, बिना यस राइटिंग यस। प्रैक्टिस की तो होगा नहीं। फिर डॉक्टरों ने एक और एमआरआई रिपीट करवाया, तो उसमें भी अभी इन्फेक्शन गया नहीं था, अभी भी बॉडी में प्रेजेंट था इन्फेक्शन। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप, तो मैंने कहा कि सर मेरा तो पेपर आ चुका है। तो कह रहे हैं कि ठीक है आप एक काम करो, बेल्ट लगा के, तो मैं आपको वो बेल्ट दिखा दूं, मेरे पीछे ही रखा है, हमेशा पीछे ही रखा रहता है, मैं उसी को पहन के वो पढ़ाई करती हूँ अभी भी। हाँ तो हाँ। वो बेल्ट से मैं ठंडी का मौसम था तो मैंने जो एग्जामिनर थे जो आते हैं कॉपी, मैंने पूछ लिया था कि क्या मैं ये बेल्ट वेयर करके दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं है। मैंने कहा सर चीटिंग उटिंग का कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर ने बोला है तो बेल्ट दे के वेयर, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वेयर करके दे दो। तो मैंने दे तो दिया था, पर मुझे थोड़ा डाउट था कि मेरा पेपर उतना अच्छा क्या नहीं है, स्पेशली फंडिंग का। दोनों ओपन बुक थे तो वो तो मुझसे हो गए थे, पर फंडिंग में मेरे को था कि नहीं, डर लग रहा था कि नहीं होगा। तो फिर उसके बाद तो हुआ भी नहीं, और अभी भी यही था कि बस मतलब दवाइयाँ खा रही हूँ, अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी भी आपको अभी दवाइयाँ छोड़नी नहीं है, और अभी तक तो प्रोफेशनल का दे ही रही हूँ तो अभी उसके साथ। आपका वो इंजेक्शन वाला सिलसिला कंप्लीट हो गया है बट। हाँ मैं वो अगस्त 2023 में ही खत्म हो ओके, गया था, एंड मेडिसिन अगस्त अभी भी से स्टार्ट चालू हुआ है? था। हाँ अगस्त से स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर नवंबर तक गया था वो। वैसे डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब कम लगाएंगे, पर जिस टाइप से मेरी कंडीशन चल रही थी उस टाइम, बहुत ही मतलब इवन मैं बेंड भी नहीं हो पाती थी, चल भी नहीं थी, वॉशरूम तक मम्मी पापा लेके जाते थे, तो मुझे खुद से अंदर गिल्ट होने लगा कि क्या ही कर रही हूँ। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, और अभी भी जब अभी मैं दिसंबर का अटेम्प्ट दे रही थी, तो उससे पहले अक्टूबर में मुझे एक और टेस्ट करवाना था, वो भी टेस्ट इतना मतलब बेकार टेस्ट था कि पेट के अंदर से इंजेक्शन लगा के निकालना पड़ा उसको, डॉक्टर ने बोला। तो मैंने कहा कि आप मुझे एनेस्थीसिया दे दो ताकि मैं मुझे महसूस ना हो। हाँ। पर हम्म। उनने दीदी थी तो वो कह रही है बेटा ऐसी हो जाएगा, आप बहुत ही स्ट्रांग हो। तो जब पेट में इंजेक्शन लग रहा था और मैं रो रही हूँ, तो मम्मी मुझसे एक ही बात कह रही है, बेटा सीएस बनना है कि नहीं बनना है, तो हार मन नहीं माननी है। खूब मतलब रो रही हूँ मैं, फिर भी मम्मी बोले जा रही है मुझे कि हार नहीं मानना है, सीएस बनना है ना आपको। तो फिर थोड़ा सा मुझे हिम्मत आई कि मैंने कहा कि नहीं अब कर लेते। तो वो भी टेस्ट बहुत मुश्किल से ही हुआ मुझसे।
नो बेटा, यू आर वेरी और अब फॉर्चुनेट इनफ कि आपकी जो मम्मी है वो आपको हाँ, इतना ज्यादा सपोर्टिव सपोर्ट कर रही है, फैमिली है। इतना ज्यादा मतलब आपको मम्मी एनकरेज कर रही है। एंड आप तो स्ट्रांग हो ही डेफिनेटली, बिकॉज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है हेल्थ का, वो आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता, बिकॉज फिजिकली यू आर फेसिंग एवरीथिंग। एंड इट्स नॉट ओनली अ फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटली अंदर चल रहा है, सीएस का अटेम्प्ट आ रहा है। दैट्स अ यस डिफरेंट मैम, स्ट्रगल, दैट्स द मेन स्ट्रगल विच आई कैन से। हाँ, और सो मैम बच्चे जो मेरे साथ अभी हुए थे उनका ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया और वो तो होने वाले, पर मुझे ये कि यार मेरा खत्म कब होगा, मेरे को बस यही होता है कि बस थोड़ा मेडिकल इशू खत्म हो। मम्मी भी ये बोलते हैं कि ट्रेनिंग के लिए मैं नहीं भेजूंगी जब तक डॉक्टर क्लियरेंस नहीं देंगे। मैं कहती नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो। पर नहीं मम्मी नहीं नहीं, मानती, तो मैं कहती नहीं, घर पे अटेम्प्ट की तैयारी कर लेती हूँ, उससे ज्यादा अच्छा अभी नहीं होगा जाना कि भी नहीं मम्मी। चाहिए, पहले जो भी यस इन्फेक्शन है उसको क्लियर करो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है फिर। यस। मैंने ईडीपी में भी ये पॉइंट उठाया था कि बच्चे जो होते हैं ना वो मतलब पढ़ाई 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 करके करियर करियर करके अपनी जो हाँ, चीजें है ना वो मतलब भूल जाते हैं बॉडी को, मतलब वो मतलब हाँ, भूल जाते हैं इग्नोर अपनी कर बॉडी देते फॉर को, हैं। ग्रांटेड ले लेते इग्नोर हैं। कर देते हैं। हाँ, वो टेस्ट उस जैसे मैं थी तो मैं इवन एक ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाती थी जब तक मुझे कुछ होता नहीं था। और एक्सट्रीमली जब ये कंडीशन होनी स्टार्ट हुई तब पता चला कि हाँ ऐसा। उन्होंने कहा था कि आप रेगुलर एक ईयरली एक एमआरआई आपका होना चाहिए, ईयरली एक सिटी स्कैन होना चाहिए और एक ईयरली एक ब्लड टेस्ट तो होना ही चाहिए। और मैंने ये सब कुछ नहीं करवाया था और इवन मैं इग्नोर करती रही कि नहीं, लाइफ एक बार बन जाए तो फिर उसके बाद फिर लाइफ ने तो अलग ही टर्न ले लिया। मैम अभी दिसंबर में मैं आपने कौन सा ग्रुप दिया है बेटा? अभी मैंने स्विच करवा लिया था, न्यू में स्विच करवा लिया था, तो मैंने सेकंड मॉड्यूल दिया है, सेकंड। प्रोफेशनल का सेकंड मॉड्यूल दिया है। एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट ऑन 25th यस ऑफ मैम, फेब। बस। हाँ मैम, पर उसमें भी मुझे यही है कि मतलब मैं जब पेपर दे रही थी तो मुझे थोड़ा वो मतलब आंखों में अंधेरा आ गया था और मैं पेपर भी ढंग से दे नहीं पाई थी, ब्लैंक हो गई थी। फिर घर में पता चला आके कि डॉक्टर को जब कंसल्ट किया तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो चला गया था, बॉडी में ब्लड बनना बंद हो गया था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन इंजेक्शन से दिया, पर नेक्स्ट डे के अगले दिन ही मेरा सीआरबी का पेपर था। वो भी जैसे तैसे रिवीजन करके दे दिया, अब देखो जो भी होता है, मैं तो सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। अच्छा बेस्ट ही होगा, होगा, बाकी अच्छा ही जो होगा, होगा बेस्ट बेस्ट होगा। होगा। दिस इज अ मैसेज टू दी पेरेंट्स ऑल्सो, यस। कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा एफर्ट डालता है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने दिमाग में बहुत स्ट्रगल करता है। शायद हर एक बच्चा उतना बता भी नहीं पाएगा अपने पेरेंट्स को कि वो अंदर किस चीज से वो गुजर रहा है। सो बी सपोर्टिव टू योर बच्चा, जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो भी सीएस के एग्जाम्स दे रहा है, यस। इसमें फेल होना इज वेरी कॉमन। वेरी तो कॉमन। डिमोरलाइज मत करो, उनको सपोर्ट करो, उनके साथ खड़े रहो। अभी पूजा के साथ अगर उनके मदर और फादर नहीं खड़े होते तो फिर पूजा भी आज सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम नहीं दे पाती, शायद उधर हार जाती। तो पेरेंट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पापा तो ये भी कहते हैं कि जब तक बनोगी नहीं तब तक तुम्हारी शादी भी नहीं करेंगे, इससे पहले अरे सीएस लगाओ आगे। परफेक्ट। तो मैं कहती हूँ, नहीं पापा मैं तो शादी नहीं करूंगी जब तक सीएस नहीं बनूंगी। तो पापा कहते हैं पहले सीएस लगाओ अपने नाम के आगे, जब तो नाम पूजा, के आगे सीएस सीएस हो बनने गया। के बाद आपका क्या प्लान है? व्हाट यू हैव थॉट कि मैम आप एक्चुअली तो एम्प्लॉयमेंट मुझे तो प्रैक्टिस? ये है कि जॉब ही करनी है, जॉब करनी है मुझे, जॉब जॉब में काफी इंटरेस्ट है मुझे, तो जॉब ही कंटिन्यू तो करना फिर है। वहां पे और अपॉर्चुनिटीज उतनी होंगी नहीं, तो क्या आपका प्लान है कि आप शिफ्ट हो जाएंगे दिल्ली यस या मैम, कहीं शिफ्ट पे? ही होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। पर अगर आपको जॉब करना है तो आपको दिल्ली साइड में या तो गुड़गांव साइड या नोएडा साइड, पुणे साइड को शिफ्ट होना पड़ेगा आपको। पूजा, आप जॉब को लेके इतना मतलब क्लियर कैसे हो? श्योर मतलब कैसे हो? आपको इतना पसंद क्यों है? क्योंकि व्हाट इज मैम द फैक्टर? जॉब में मैम ये है ना कि फिक्स है कि इतने से इतना सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है और इतने से इतना हाँ। जॉब करना है, 9 to 5 ये है। फिर प्रैक्टिस में ये है कि आपको पहले खुद से इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, यस। खुद से हाँ, करना फिर पड़ेगा, से एक सब कुछ स्ट्रगल देखना चालू हो पड़ेगा। फिर जाएगा से आपका। हाँ। हाँ, वन मैन हैंडलिंग है प्रैक्टिस। पर यस। जॉब में तो ये है कि ना कि कोई है आपके ऊपर, तो थोड़ा बहुत आप मिस्टेक कर लोगे तो चलो कोई बता देगा, इसलिए मुझे जॉब में ये है कि मतलब जॉब कर लूंगी तो ठीक है। प्रैक्टिस में ये है कि अभी खुद से तो नहीं कर सकते कुछ, और प्रैक्टिस में ये भी है कि खुद से करना बहुत ही टफ है। वैसे करते हैं कितने, मैं ईडीपी में आई थी तो कितने मैम लोग थे जो खुद ही करते थे प्रैक्टिस और बताते भी थे प्रैक्टिस कि या बहुत हाँ, प्रैक्टिस का है स्कोप। होप पर है। यही कि मुझे थोड़ा है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो अभी उसमें हाथ पैर नहीं मारते, जो है कर पाते उसमें करो। नो नो, इट्स यही कम्प्लीटली है। चॉइस। मतलब हाँ, हमको एम्प्लॉयमेंट करना है, प्रैक्टिस करना है। इनफैक्ट हमने आज मॉर्निंग में ही एक ऐसे मीटिंग सेशन लिया लिया था, था। सेशन हाँ, लिया था, इन विच वी हैव डिस्कस
कि the scope of CS is not only limited to employment or Employment and practice. There are practice. other areas Yes. also which the students can explore. I Yes. agree with you that job is a more secured platform जहाँ पे आपको monthly हाँ. income मिल जाएगा. कोई आपने बोला जैसे हम mistakes करेंगे तो कोई अपने ऊपर होगा. हम्म. But there are other platforms also where you can evolve not only as a CS but also as a personality, that who Yes. you are. That is important. Yes, ma'am. And you have your YouTube channel also, right? Yes. यस मैम, उसमें ये वो भी यही स्टोरी से था कि मेडिकल इशू था ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी, पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो मम्मी कहती थी कुछ नहीं करना है, तो मैं कहती थी चलो मैं अपने आप को थोड़ा बहुत छोटी मोटी वीडियोस कैमरा पेश करती हूँ, कैसा होता है क्या होता है। तो मैं सब ऑनलाइन सीखा मैंने। उसी टाइम जब मेरा मेडिकल इशू स्टार्ट हुआ, उसी टाइम से मैंने कहा कि नहीं थोड़ा बहुत सीखती हूँ। और ऐसा था कि मुझे एलएलबी करनी थी, पर ये तो हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ तो करते हैं करके। तो फिर मैंने उसी टाइम से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग That is a करने very लगी, good क्या idea. पूजा का YouTube हाँ. channel is PG Vlogs Mix, हम्म. जिसमें and she is very hard worker. ये Very तो hard आपने worker. देख ही लिया होगा. And एक टफ टाइम पे भी काम करना बंद नहीं किया, कुछ ना कुछ करते Creative, रहे. yes, Very that is nice. important. That is very important. हाँ. And इवन कई मैं बार ऐसा शेयर होता है कि बच्चे अब छोटी छोटी चीजों से भी परेशान हो जाते हैं. मतलब जो चीजें उनके कंट्रोल में है, जैसे कि सुबह उनसे उठा नहीं जा रहा है या पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें अपने कंट्रोल में होती है. तो जब प्रॉब्लम अपने कंट्रोल में है तब कोई इशू नहीं होना चाहिए, आई गेस. बट आपका ऐसा केस रहा है जहाँ पे प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में थी भी नहीं. Because the health issue which you are facing, ये आप चाहकर भी कुछ नहीं खुद कर को सकते ठीक नहीं आप कर उसका. सकते. It's a वो process, अपना right? It टाइम will लेगा take a ठीक time. होने में. But फिर भी you are just कुछ ना कुछ creative you फाइट are किया doing. एंड देन एग्जीक्यूटिव पास किया और अभी प्रोफेशनल में है. तो Yes. मैंने मतलब अपना खुद का शेयर मार्केट मतलब स्टार्ट भी कर दिया था कुछ बहुत। तो ओह. उसी टाइम की मेडिकल प्रिपरेशन में मैंने कुछ अर्निंग भी की थी। भाई से मैंने पैसे मांगे, मैंने कहा ला दे दे मुझे, अगर तेरे पास पड़े हैं तो मैंने उसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। तो मैंने 5,000 6,000 तो खुद ही मतलब अर्न किए। और मतलब यूट्यूब से ही सीखा था कि फाइनेंशियली कैसे एनालाइज करते हैं कंपनी को। और थोड़ा बहुत हमारे सब्जेक्ट में भी था, एग्जीक्यूटिव के सेकंड मॉड्यूल में था, कैपिटल मार्केट एंड Yes, सिक्योरिटीज yes. लॉ। तो ये सब पता ही था कि क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, शेयर्स कैसे होते हैं। तो मैंने अकाउंट बनाया और उस पे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कंपनीज जैसे टाटा की, मैंने कुछ कंपनीज का फाइनेंशियल पढ़ा था, पीबी रेशियोज जो होते हैं वो भी पढ़ा था। तो उससे मुझे काफी मतलब नॉलेज भी हुई और शेयर मार्केट में भी काफी इंटरेस्ट आया। तो उसी मेडिकल ड्यूरेशन के साथ मतलब एक मेडिकल ड्यूरेशन आया, पर उसमें मैंने काफी कुछ सीख ली। चलो ये अभी सीरियस नहीं बन पा रही हो तो कम से कम कुछ तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी कर। करते रहना हाँ चाहिए लाइफ में. डेफिनेटली करते हाँ रहना वेरी चाहिए. नाइस. हाँ। एंड आई थिंक यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी हो जाती है लाइफ में कि दे आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, बट एट दैट टाइम भी हम जितना हमसे बेस्ट बन पड़े हमको करना चाहिए. एंड अभी भी आपने बोला आप एग्जाम में यू वर जस्ट ब्लैक आउट, बट आपने अपना बेस्ट दिया है. हाँ, राइट, पूरा इन दिस पेपर अटेम्प्ट लिखा है. यस यू, मैम। गुड. आप सेंटर तक गए, आप वो बेल्ट लगाकर भी बैठे. यू वुड हैव, आपके पास भी ऑप्शन था ये बोलने का कि नहीं हो पा रहा है, हाँ, आई कांट सिट फॉर पेन 3 हो रहा आवर्स, है, मुझे नहीं पेन हो हो रहा है. पाएगा. बिकॉज वी हैव सीन स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत भी ऐसे होता है कि बुखार आ गया मैम इसलिए अटेम्प्ट नहीं दिया, या घर पे शादी थी इसलिए अटेम्प्ट स्किप कर दिया. बोलो, ये भी बोलते हैं कि किसी का ये रिलेटिव तो का मैम अगर कोई फंक्शन है तो अटेम्प्ट स्किप कर दिया. मतलब दे टेक द अटेम्प्ट सो ग्रांटेड, सो लाइटली, कि उनको आगे जाके पता चलेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस, कि कितना जल्दी हमें जो चीज है उसको करना चाहिए. थैंक यू मैम, एंड थैंक एनी क्वेश्चन दैट यू हैव फ्रॉम अस इन योर माइंड, कि कैसे आप आगे स्टडीज लेके जा सकते हो, एनी क्वेश्चन यू कैन एनीथिंग आस्क. एनीथिंग वेयर वी कैन मैम हेल्प यू. एक्चुअली जैसे मैं बच्चों से, यस मैम, जैसे मैं बच्चों से, जैसे मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक मैं लिखती नहीं हूँ तो मुझे याद नहीं होती चीजें। और मेन है कि सीएस में थोड़ा बहुत तो आपको याद करके जाना पड़ेगा, करना ही अपने पड़ेगा खुद खुद को 100%. थोड़ा यस. करना पड़ेगा। तो वो कैसे मतलब एज अ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो और बाकी बच्चे भी यही फेस करते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो मेरे दोस्त जो हैं वो कहते हैं यार याद नहीं होता क्या करें। मैं कहती हूँ लिख लिख के प्रैक्टिस करो, मैं भी लिख लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। पर कुछ थोड़ा बहुत मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि यार ये होगा या नहीं होगा। ऐसे बैक ऑफ माइंड ये चलता था कि भूल जाएंगे, नहीं आएगा। और मेरे साथ दिसंबर में भी यही हुआ कि इतना सीआरबी का जो सेकंड मॉड्यूल का सिलेबस है बहुत वास्ट है, बहुत 24 चैप्टर्स है। इतना तो एक चैप्टर जाओ पढ़ने, दूसरा चैप्टर ऐसा होता था कि नहीं ब्लैंक हो जाएंगे। तो ये सब कैसे फेस इशू करे सॉल्व। देखो, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वैसे लॉ भी एक लैंग्वेज ही है. लैंग्वेज. तो इतना ज्यादा उसको हेड पे लेने की जरूरत नहीं होती है. मेन इंपॉर्टेंट इज कि आपका जो कंसेप्ट है दैट शुड बी क्लियर. उसके ऊपर आपके कुछ समरी नोट्स होने चाहिए, योर ओन हैंड रिटन नोट्स.
कहीं से लिए नहीं है, टेलीग्राम से आपने खुद ने बनाए होने चाहिए। एंड उसके साथ वी कैन डू कि हम लोगों ने जो भी लिखा है ना शॉर्ट में, उसका आप अपने मोबाइल में ऑडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो इन दैट लैंग्वेज, एंड वो ऑडियो आप सुन सकते हो। तो अगर आप दिन में रात में सोए हो, या फिर कहीं पे इन योर ट्रैवलिंग फ्री कर टाइम। रहे हो, कभी भी फ्री टाइम जब पढ़ने का मन ही नहीं करता, वो ऑडियो, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर हम लोग उठा ले कंपनी लॉ का, जनरल मीटिंग्स। तो जनरल मीटिंग्स आपने पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करके रख दिया है, तो मैं कराती हूँ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अपने क्लास में। सो जनरल मीटिंग का रिकॉर्डिंग कुछ 40-45 मिनट्स का बनता है। तो अगर 40-45 मिनट्स अगर आपने ध्यान से अपना ही आवाज सुना है, तो वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं दिमाग में आप बैठ अडेप्ट कर जाता है, लोगे। और आपको उसको ट्रेडिशनली बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा। सो यू यस। कैन गो विद दिस, एंड ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग द लैंग्वेज। एंड मेकिंग द नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स अगर आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से या मॉड्यूल से पढ़ने का ट्राई करोगे ना, तो आपको फर्स्ट रीडिंग में भी लगेगा कि मुझे आ रहा है, सेकेंड हाँ, रीडिंग में यू विल बी ब्लैंक। ब्लैंक। आपको 10% ये भी तो उसका होता याद है। नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये चैप्टर कौन से सब्जेक्ट का है। यू विल मिक्स द सब्जेक्ट एज वेल। हम्म। डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप लोग ये प्रॉब्लम फेस करते ही होंगे। हम्म। सो व्हाट यू कैन डू, अगर मॉड्यूल में कोई चीज इतनी बड़ी है, इतना कंसेप्ट है, तो उसको आपको 5 मार्क्स का आंसर लिखने आने वाला है एग्जाम में, तो जस्ट आप उसके समरी नोट्स बना लो एंड मेक श्योर कि वो नोट्स बहुत ज्यादा क्लमजी नहीं क्लमजी होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। इट शुड बी एकदम छोटा छोटा आपको लिखना है, तो एक आप पेज पे जितना कम कम कंटेंट कंटेंट रहेगा, होगा उतना उतना बेस्ट है। विजुअलाइज होते हैं अपने खुद के नोट्स कई एग्जाम बार के टाइम, एग्जाम में आपको भले आंसर याद ना आए, बट यू कैन विजुअलाइज द पेज बिकॉज वो कि आपने ये खुद ने यहाँ पे लिखा है। लिखा हुआ था, ये लिमिट ये पेज पे लिखी हुई थी, तो यस। वो याद रह जाता है यस। दिमाग में। यस। सेल्फ नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सेल्फ नोट नहीं बना पाती हूँ, पर इस बार मैं पक्का ट्राई करूंगी कि सेल्फ नहीं, नोट भी सेल्फ बनाऊँ। नोट्स आप पूजा आपको बहुत हेल्प करेंगे, आप करके देखना एक बार ये चीज, आप बहुत झूठ हेल्प बोलोगे। करेंगे। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन रिमेम्बरिंग द आंसर। जो आपने बोला ना याद नहीं हो पाता है, तो व्हेन यू याद रखने राइट, का तो ये टेस्ट एक तो है। क्या, राइटिंग इज द बेस्ट वे, एंड एक लिसनिंग इज द बेस्ट वे फॉर लर्निंग एनीथिंग। यस। तो लिख भी लो और सुन भी लो, तो अपने आप याद हो जाएगा। अपने आप याद हो जाएगा। एंड मेक श्योर आप एटलीस्ट 2 या एटलीस्ट 3 रिविजन्स जो है वो आपके होने चाहिए। हाँ, अगर आप सिर्फ एक बार या 2 बार पढ़ के एग्जाम में जाओगे, तो ऑब्वियसली आपको कुछ याद नहीं रहेगा, तो यू ये शुड तो मेक टाइम श्योर। पूरा याद करने में चला जाएगा, और यस। पेपर छूटने का चांस बढ़ेगा, फिर और ये पेपर छूट आपने सकता बहुत है। अच्छी बात बोली है कि सीएस में याद भी करना पड़ता है। हाँ, वी कांट बी लाइक दिस कि सच कंसेप्चुअल में हमको आता है, बाकी हम ओन लैंग्वेज में लिख देंगे। वो ओन लैंग्वेज में भले आप लिख दो, बट आपको मार्क्स नहीं मिलने मार्क्स वाले नहीं हैं। मिलते हैं बिकॉज उससे। वी ऑल्सो सी लॉट्स ऑफ पेपर्स जो बच्चे टेस्ट देते हैं क्लास में, उनका ऐसा लगता है कि उनको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बट उनको लिखना नहीं आ रहा है। लिखना नहीं आता है। तो लिखना तब आएगा जब आप डे 1 से प्रैक्टिस करोगे हाउ टू राइट। यस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। एनी अदर और क्वेश्चन? बाकी मैम, बाकी जैसे ये ट्रेनिंग का है इशू, तो ये ट्रेनिंग का तो मैं आईसीएसआई प्लेटफॉर्म जो पोर्टल है उसमें देखती रहती हूँ। पर जैसे खुद के थ्रू भी, जैसे हमें कुछ अच्छी जगह नॉरतन कंपनीज होती है, उसमें जैसे कैसे कांटेक्ट निकाल के अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए? वेर यू आर सर्चिंग? मतलब फर्म नवरत्न में या कंपनीज में मैं कंपनी सर्च कर में? रही हूँ। नवरत्न कंपनीज जो है ना, पीसीएस, हाँ पीडब्ल्यूसी और इन सब में, तो इन सब में देख रही हाँ थी मैं। पर इसमें मुझे कुछ मतलब लिंक नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे अप्लाई करूँ। बेटा, ये जो बिग फोर्स है ना, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, दीज ऑल आर सीए फर्म्स। तो सीएस का भी स्कोप यहाँ पर अच्छा होगा। बट यस। सिंस आपने मेरे को पर्सनली बताया दैट यू वांट टू गो इन जॉब, राइट? तो आपको एक लिस्टेड कंपनी से जॉब इंटर्नशिप करना चाहिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस कैसे हैंडल होते हैं, तो यस। आप अपने जॉब मैम में उसको वही कंट्रीब्यूट कर पाओगे। वही पूछ रही थी मैं, जैसे लिस्टेड कंपनी में हमें इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा, क्योंकि होता है तो इंटरव्यू तो काफी सी, होता ही होगा हार्ड। लिस्टेड है तो दिमाग में ये रख के जाना है कि कंपनी है, तो सबसे पहले आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो बी थोड़ा प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रिपेयर्ड अबाउट व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट। ऐसे आप सिर्फ इंटरव्यू देने, आपको मालूम होना चाहिए कंपनी का बिजनेस किस चीज में है। सेकेंड, यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट योर सैलरी एस्पेक्ट, कि कितना स्टाइपेंड, कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और यस। क्यों कर रहे हो, उसका भी एक बेस होना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो दैट योर बेस कैन बी ऑलवेज योर नॉलेज, कि आपने एज अ स्टूडेंट कितना थियोरिटिकल नॉलेज अर्न किया है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं होता स्टूडेंट्स को, बट थियोरिटिकल नॉलेज होता है, तो वो यस। नॉलेज आपका एकदम ही स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड थिंग इज कि लिस्टेड है तो कंपनी लॉ थोड़ा रीड करके जाना, और एलओडीआर रीड करके जाना, सेबी रेगुलेशंस, क्योंकि उसके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एंड द लिंकिंग ऑल्सो ऑफ द कंपनी लॉ एंड एंड एलओडीआर एलओडीआर, हाँ, रेगुलेशंस। कैसे यस। वो लिंक करता है, वो देखकर जाना। एंड
बी वेरी मच श्योर कि चलो मेरे को लिस्टेड कंपनी में जॉब करनी है, तो फिर इंटर्नशिप भी वहीं से करो, तो आपका जो एफर्ट्स है वो सही सही डायरेक्शन में डायरेक्शन लगेगा। में जाएगा। और मैम एक और क्वेश्चन है, मतलब यस यस, हाँ मतलब हाँ एज पूछो। होती है, पर्टिकुलर एज होती है सीएस कंप्लीट करने की, या जैसे मतलब हो जाए सही टाइम पे, या मतलब बहुत एज का प्रेशर रहता है स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो कुछ ज्यादा ही एज का प्रेशर होता है कि अरे ये मतलब आपने क्या सवाल पूछ लिया पूछा। वंडरफुल क्वेश्चन। वंडरफुल क्वेश्चन, एक्चुअली वंडरफुल क्वेश्चन। सब लोग ऐसा मतलब, मैं इसको बिल्कुल भी ऐसे शुगर कोट करके नहीं बोलूंगी कि एज इज जस्ट अ नंबर एंड नो बडी केयर्स अबाउट एज। यस डेफिनेटली एक पर्सन के माइंड में आता है, ये मत सोचना कि बहुत अटेम्प्ट लग गए हैं या एज निकल गया है। कंपनीज में मैटर नहीं करेगा, फैमिली में मैटर करेगा। अपॉर्चुनिटीज कम नहीं मिलने वाली आपको, ये अब भले आपको कितना भी अटेम्प्ट लगे कुछ भी लगे, इफ यू आर केपेबल, यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। वो आपसे कोई छीन के नहीं लेके जाएगा। कई बार ऐसा होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लोग क्लियर है उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, कंपनी उनको रख तो देगी बट उतना ही जल्दी निकाल भी देगी, बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज। दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आपका डिग्री है ना वो सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए काम आ सकता है, बट देन द परफॉर्मेंस काउंट्स एंड यस। दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु यू आर, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज वहां पर तो 1% भी मैटर नहीं करता, बट येस मेंटली फैमिली फैमिली मैटर्स। फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं। तो यस। उसके लिए बेटा सी, एक बच्चा है ना बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, बट सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, लाइक इन योर केस कुछ चीजें डिस्टाइंड होती है कि नहीं हो पा रहा है। डेस्टिनी एक, इट प्लेज अ बिग रोल इन एवरीवन्स लाइफ, नो डाउट हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डेस्टिनी भी मैटर तो करती है। अगर आप माइंड में रखोगे कि मेरा एज बहुत हो रहा है हो रहा है हो रहा है, एंड यू विल बॉदर दी पीपल जो आपके सराउंडिंग में, उनके कमेंट्स को अगर आप बहुत सीरियसली ले लोगे, तो आप खुद पे कभी वर्क करके उस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। हाँ, और एक मैसेज दूंगी मैं स्टूडेंट्स को कि अगर आपका एज कुछ 25 या 26 भी हो गया है बाय डूइंग सीएस, और अभी आप अपना जॉब और वो सब चालू कर रहे हो, तो 1 साल दे दो और खुद को, एंड बी इंडिपेंडेंट, स्पेशली टू फीमेल्स आई एम सेइंग, बी इंडिपेंडेंट एंड देन एंटर इनटू मैरिज, बिकॉज दैट इज ऑल टुगेदर अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी यस यू आर डोंट टेकिंग। मिक्स इट। मिक्स मत करो उसको। एंड अगर ऐसा आपकी सिचुएशन है कि यू आर एट द एज ऑफ 25, बट अभी तक आपका सीएस एग्जाम पास नहीं हुआ है, स्टिल सम ग्रुप्स आर पेंडिंग, स्टिल सम सब्जेक्ट्स आर पेंडिंग, सो गिव योर सेल्फ सम टाइम, कैसे भी करके उसको निकाल दो एंड देन यस एंटर इनटू मैरिज। तो एक आपको दिमाग में होना चाहिए कि पहले मैं इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ एंड देन आई विल एंटर इनटू मैरिज। बाकी ग्रोथ तो आगे चलती रहेगी, इफ यू हैव अ सपोर्टिव लाइफ पार्टनर, आपकी ग्रोथ हमेशा होती रहेगी लाइफ में, बट यस बेसिक जो शुरुआत होती है वो आपको ही करनी वो आपको पड़ेगी। करनी पड़ेगी। उसमें अगर आप अपने मैरिज लाइफ को अगर आप मिक्स कर हाँ, दोगे तो you should be serious about your goal only, goals, then your life partner will also be supportive in that goal. एंड एवरीवन इफ यू आर सीरियस अबाउट, मतलब अभी आपको सीएस बनना है इसलिए योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग। Yes. इफ यू से कि नहीं मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम है मेरे से नहीं होगा, तो नो आप वन इज ही गोइंग बोल टू देते से कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को क्विट करना है, तो फिर नहीं होता ना नहीं आगे होगा, नो कंटिन्यू। वन नहीं इज। मैम, मुझे तो सीएस करना ही है। इवन मैं तो अभी जैसे मैं जब एग्जीक्यूटिव में थी, तो मैं अपनी जर्नी को मतलब राइज करती थी। मैं कम से कम 10 आवर्स से लेके 11 आवर्स तक स्टडी करती थी। पर यही मेरी प्रोफेशनल में है कि मेरी बॉडी उस टाइम उतनी मतलब कैपेबल नहीं है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर जो एग्जीक्यूटिव में बच्चे हैं वो पूछते पूछते आप कितने घंटे पढ़े, तो मैं बोलती थी मैं 10 घंटे तो आराम से पढ़ती ही थी। और मैं एग्जीक्यूटिव नहीं निकला था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। उस दिन मैंने 25 अगस्त को 2023 की बात, 22 की बात है, उस दिन मैंने अपने आप से कसम खा लिया था, सब कुछ डिलीट कर दिया था, इंस्टा इंस्टा सब कुछ, इवन कुछ नहीं कर रखा था। और सिर्फ एक कमरे में 10 घंटे तक 5-5 घंटे का ब्रेक लेके, मतलब 5 5 5 5 करके मैं पूरा एग्जीक्यूटिव पढ़ा था। और तभी निकलता है, जब बच्चे पढ़ते हैं ना तभी निकलता है। बच्चे बोलते हैं नहीं हो पाता, तो इसका मतलब उन्हें पढ़ाई नहीं की है, इसलिए नहीं हो पाता। मीन्स आप मैंने ये एडवाइस कर रहे हो कि एक दिन में कम से कम 10 आवर्स का स्टडी इज रिक्वायर्ड अदर देन योर रिक्वायर्ड। कोचिंग स्टडी। सेल्फ यस स्टडी। मैम। सेल्फ सेल्फ स्टडी स्टडी जब सबसे इफेक्टिव स्टडी होती है मॉर्निंग की स्टडी। बच्चे मॉर्निंग की बोलते हैं कि रात को हो जाता है, पर मॉर्निंग स्टडी बहुत इफेक्टिव होती है, याद रहती है आपको चीजें कि हाँ आपने ये पढ़ा था मॉर्निंग में बहुत। और उस टाइम तो मैं मॉर्निंग मतलब मेडिटेशन कितने बजे, 5 6, या ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 बजे पढ़ते चार थे बजे से कैसे? 4 बजे। 4 बजे 4 बजे सुबह उठ जाओ तो आराम से आपका इफेक्टिव स्टडी हो जाती है। अगर दिन से स्टार्ट करोगे तो दिन में इफेक्टिव स्टडी नहीं होती। 4 बजे से आप 8 बजे तक पढ़ हाँ, लो सुबह, तो 4 घंटे तो ऐसे ही हो गया, तो आराम से आपका इतना तो एक शेड्यूल कॉन्फिडेंस तो भी आ निकल गया। जाता है पूरे दिन का। यस मैम। हम्म। यस, एग्जीक्यूटिव में थी तो मैं एक रूटीन फॉलो करती थी कि मैं
योगा करती थी, मेडिटेशन करती थी एंड स्टडी करती थी। और बाकी सोशल मीडिया और सब मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि मेरा था कि मुझे निकालना है। और बच्चे अगर सोचे तो निकाल सकते हैं, इतना इजी मतलब इतना टफ नहीं है कि बोलते हैं कि सीएस बहुत। इवन मैं प्रोफेशनल में भी आ चुकी, तो मुझे खुद लगता है कि प्रोफेशनल इतना टफ नहीं है। अगर आप टाइम दोगे तो पक्का आप सीएस हो बन जाएगा, जाओगे। हो जाएगा। और भले यस मैम। डिफिकल्टीज आए, कुछ भी आए, नथिंग इज इम्पॉसिबल हाँ। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है यस। कि ये चीज हो ही नहीं सकती है। एनी अदर क्वेश्चंस पूजा फ्रॉम योर साइड? नहीं मैम, अभी तो बाकी तो होगा तो मैं ओके। आपको पर्सनली टेक्स्ट करूंगी। कभी भी अभी आप आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, वी आर हाँ ऑलवेज देयर टू गाइड यू। कभी भी एक मैसेज करना, मेंटोर मैम समझ एक लो, और एल्डर क्वेश्चन है। सिस्टर समझ लो। हाँ बोलो बोलो, बोलो बिल्कुल आराम से। बिल्कुल। ये जैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं एलएलबी का तो सीएस, जैसे मैं ईडीपी में थी तो बच्चे जितने थे और इवन जो सर लोग थे, जो टीचर्स लोग थे, वो कहते थे सीएस प्लस एलएलबी आप कर लो। तो सीएस प्लस एलएलबी बेस्ट रहता है बच्चों के लिए, या मतलब कुछ अल्टरनेटिव भी पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ और बेस्ट मैटर करता है? मतलब क्या, मतलब लाइक क्या आपको लगता है आपके लिए क्या बेस्ट होगा लाइफ में? जैसे बच्चे तो कहते थे कि एक सीएस प्लस एलएलबी कर लो, बच्चे इवन सर लोग भी कहते थे कि एलएलबी कर लो, एलएलबी से आपको बहुत स्कोप और बेनिफिट्स होगा सीएस में। तो वही मतलब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सीएस प्लस एलएलबी करना चाहिए या सीएस प्लस एमबीए या कुछ और पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ और कोर्स करना चाहिए या शॉर्ट डेफिनेटली टर्म? आप एम्प्लॉयमेंट में आपको जाना है, तो इफ यू विल एड मोर डिग्रीज इन योर हाँ, प्रोफाइल, इन योर रिज्यूम, तो डेफिनेटली आपका जो सैलरी सिलेक्शन है, बढ़ेगा। आपका जो सैलरी है, वो आपको ज्यादा मिलेगा हम्म। एज कंपेयर टू अ पर्सन जो सिर्फ सीएस है। हाँ, आजकल डुअल डिग्री का जमाना है, तो यस सीएस के साथ अगर आपका एलएलबी भी ऐड हो जाएगा, उसके बाद अगर आप एलएलएम भी कर लेते हो, तो डिग्रीज अगर ऐड हो जाती है रेज्यूमे, तो सीवी का वेटेज बढ़ जाएगा यस। आपका। सो योर सैलरी विल बी हाई। बट अगर आप ये पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि ओनली फ्रॉम द सैलरी पर्सपेक्टिव, गुड। बट इफ यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपको कुछ अगर लाइफ में खुद का कुछ करना है, या फिर काम से प्यार करना है, हो सकता है आप जो जॉब में हो वहां पर आपको लीगल चीजें उतनी पसंद ना आए जितनी आपको आईपीआर आपको ज्यादा कनेक्ट करे, या फिर कोई दूसरा लॉ आपको ज्यादा कनेक्ट करे, आईबीसी आपको यस ज्यादा कनेक्ट करे। तो उस टाइम पे आप कोई दूसरा कोर्स भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एरिया। यस। तो वो आपको तब समझ में आएगा व्हेन यू विल प्रैक्टिकली वर्क। हम्म। हो सकता है वहां पे आपको फॉरेक्स का कुछ काम आपकी कंपनी में हो, हाँ, तो आपको वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट हो तो रेदर फिर आप देन इन लीगल फॉरेक्स में एरियाज। एक एक्सपर्टीज अलग से ले सकते हो रादर देन टेकिंग एलएलबी डिग्री। सो बेसिकली ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर्क हम्म। प्रैक्टिकली, आप काम करो, हम्म। देखो आपका एरिया, इंटरेस्ट एरिया कहाँ पे डेवलप हो रहा है। इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो देर आर वेरियस ऑप्शंस एंड यस, डिपार्टमेंट्स। सो सी आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ पर है और जहां पर आपको मजा आ रहा है काम करके, बिकॉज जॉब सेटिस्फेक्शन इज इज वेरी इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। सैलरी तो इम्पोर्टेंट होता ही है, सैलरी तो डेफिनेटली बट आपको इंपॉर्टेंट है, बट सुबह 9 यस से 6:30 7 बजे तक एक ऑफिस में बैठ के एक पर्टिकुलर काम करना है, तो जितना टाइम आप अपनी फैमिली के साथ नहीं बिताओगे, उतना टाइम उतना आपको टाइम। काम के साथ बिताते हो, तो आपको वो यस, काम से प्यार तो होना ही प्यार तो चाहिए। होना चाहिए। यू कांट बी हाँ। फ्रस्ट्रेटेड, एंड वही काम फिर आपकी लाइफ है ना। हम्म। तो हम्म। आपको वो काम से एक प्यार तो होना चाहिए। यस। सो जिसमें फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो प्रैक्टिकली, उस पर्टिकुलर चीज का कोर्स आपको और अगर आप चाहिए। अभी भी एलएलबी भी अगर आप ले लेते हैं, एंड इफ यू डू इट, सो इट वुड गुड बी थिंग। इजी टू यस, क्रैक। क्योंकि एलएलबी के जो सब्जेक्ट्स है और सीएस के जो सब्जेक्ट्स है वो काफी हद तक लिंक करते हैं। लिंक करते हैं। एक अलग से एक सब्जेक्ट है फैमिली लॉ, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बाकी मेजोरिटी सब्जेक्ट्स तो लिंक करते हैं, तो लिंक करते हैं, तो इट आप वुड बी इजी इजीली फॉर यू टू निकाल दोगे। एंड एलएलबी इट्स गुड नॉट टू हैव डबल डिग्री। डबल डिग्री, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैम सबसे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे चूज किया, मतलब अरे इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। नो नो, यू आर सो ब्रेव टू शेयर योर स्टोरी। मतलब ऐसे आई नो और भी लोग होंगे जो हम्म। काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, दैट करेज थिंग, नहीं। दैट करेज कि वो लोग आके खुद का बोले, एक्सप्रेस करे, बिकॉज हम्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सो बहुत वंडरफुल क्वेश्चंस पूछे हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा हमको इससे आपके बाकी साथ। स्टूडेंट्स को भी काफी हेल्प हो बहुत जाएगी। सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी इससे। जैसे मेरा फाउंडेशन का जो कोचिंग हुआ, वो यहीं पे एक सर थे, इवन वो सीए ड्रॉप आउट थे, और मुझे नहीं पता था कि सीए ड्रॉप आउट है। मैं चली गई, उनने एडवर्टाइजमेंट किया था कि सीएस के बच्चों को पढ़ाते हैं, और इवन एक जो मैम थी वो सीएस फाउंडेशन पास करके वहां पे पढ़ा रही थी, और ये हमें ओके। कुछ भी नॉलेज नहीं थी, हमारे होम टाउन की बात कर रही हूँ। और मैंने पूरा 50,000 फाउंडेशन में फीस दे दी थी, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, और इवन उनने पूरा कंप्लीट भी नहीं करवाया। तो ऐसे जैसे होम टाउन, छोटे छोटे बच्चों के जो होम टाउन्स हैं, वहां पे फ्रॉड ऐसे काफी होते हैं, और इवन मैंने पैसे भी नहीं मांगे थे कि सर, और फिर खुद से सेल्फ स्टडी करके मैंने फाउंडेशन क्लियर किया फिर। अच्छा। एंड पूजा, दिस इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल टाउन्स, हाँ। इवन इन यस मुंबई मैम।
there are lots of coaching classes. We will not name them here definitely, हाँ, but they are playing with the students career. मतलब ऐसा नहीं है कि आप qualified हो, आप नहीं हो, वो ठीक है, but they are, their intention is just to make money Money, out of the students, बिजनेस है और the मैम business मेरे out साथ of the खुद से भी students. मेरे साथ भी यही हुआ था जब अकाउंट का सब्जेक्ट था, तो मेरे साथ खुद ही गेम हो गया था कि मुझे मेरा अकाउंट का सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा था, और जिस टीचर से ले रही थी वो पूरा साउथ इंडियन टीचर थे और दिल्ली पढ़ाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। पूरा मतलब इंग्लिश में बोल के चले जाते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और जब मैं वहां पे रहने लगी, पता चला कि अरे इनसे तो बेस्ट एक और टीचर है, उनसे ले ली थी, सेम फीस थी, सब कुछ सेम था, पर वो टीचर के बारे में मुझे पता नहीं था। जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट ट्राई किया तो मैंने कहा कि नहीं, अब इन टीचर से लेके, और मैंने जैसे ही उनकी कोचिंग दी मुझे सब कुछ समझ में आ गया, और फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब सेकंड अटेम्प्ट में मेरा, और इवन उस सब्जेक्ट में मेरे हाईएस्ट नंबर भी थे। ऑनलाइन कोचिंग है या यस मैम, ऑफलाइन ऑनलाइन। कोचिंग है वो नहीं मैटर करता है, रिसर्च करके प्रॉपरली यू चूज, बिकॉज इट्स हाँ, योर करियर, तो आप किसी के भी हाथ में नहीं दे सकते। यू शुड तो चूज योर आपको गाइड जो वाइजली। बेस्ट, यस, जो आपको बेस्ट लगता है आप उसी के हाथ में अपना करियर दे सकते हैं। पूजा, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन दिखा जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, आप उसका आंसर कैसे लिखोगे? हाउ यू विल हैंडल इट? एक तो आपने पूरा सिलेबस कवर किया है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उस चीज से आता ही उसमें से होगा। आता उससे होगा। जैसे रिलेटेड कुछ आता हो। कुछ हाँ। तो आता ही होगा। एक अभी सीआरबी में क्वेश्चन आया था स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड, मैं उसने तो, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के गई थी, पर मुझे एग्जीक्यूटिव का स्वेट इक्विटी शेयर याद था, तो मैंने उसको कोट करके लिखा। मैंने कहा मीन्स आप सेम कुछ तो ना कुछ टॉपिक लिख के 100 मार्क्स का पेपर लिख के आओगे। अटेम्प्ट करना बहुत एंड जरूरी है, पूछा, 100 ये मार्क्स का पेपर। बच्चे लोग बोलते हैं कि मैम ये जो पर्टिकुलर पेपर है ये आउट ऑफ द सिलेबस आया, आउट ऑफ द मॉड्यूल आया, तो आपको ऐसा लगता है कि आईसीएसआई आउट ऑफ द मॉड्यूल पेपर बनाती है? नहीं, नहीं मैम, आउट ऑफ नहीं, द मॉड्यूल कुछ नहीं होता। कुछ नहीं आप होता। मॉड्यूल को अगर अच्छे से पढ़ो ए ना, टू तो जेड आपको पता चल पढ़ोगे तो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा हाँ, कि ये परफेक्ट। टॉपिक यहाँ से है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे, मैं भी पहले बोलती थी बच्चे क्यों बोलते हैं ऐसा कि आउट ऑफ सिलेबस आता है, आउट ऑफ सिलेबस। जब मैंने मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट किया और जो टीचर्स लोगों के नोट्स थे उसको पूरा यस, कवर किया, तब तक तो चला कि अरे कुछ तो आउट ऑफ नथिंग सिलेबस इज नहीं है, आउट ऑफ सब तो ठीक है। सिलेबस। मे बी यस आपको मैम, कोई ऐसे क्वेश्चन बोलते समझ हैं। में नहीं आएगा, बट उस टॉपिक के बारे में आपको आइडिया जरूर रहेगा अगर आपने सब कुछ पढ़ाई की है अच्छे से तो। यस, यस, यस। पूजा, योर फाइनल मैसेज टू द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग यू, कि जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पढ़ाई का फ्रस्ट्रेशन अपने पेरेंट्स पे निकाल देते हैं, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू सच स्टूडेंट्स? मैम ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इवन मुझे भी कभी कभी होता है, पर मैं कभी नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं उतारती। और इवन मेरे पेरेंट्स उतने एजुकेटेड भी नहीं है कि समझ पाए कि इतना कुछ होता है। पर मैं अपने आप में ही कहती हूँ कि नहीं, मेरी गलती होगी तभी मेरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अपनी गलतियां एक्सेप्ट। बच्चे फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे अपनी खुद की सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते कि खुद के अंदर भी वेरी नाइस। गलती होगी या कुछ होगा। जैसे बच्चे सोशल मीडिया बहुत देर तक यूज करते हैं, फिर पता चलता है टाइम तो नहीं है, फिर पेरेंट्स थोड़ा बहुत कहते हैं कि बोलते हैं पढ़ाई तो कर ले, तो गुस्सा फिर होता है, सो बेसिकली दे आर हाँ, नॉट फ्रस्ट्रेटेड ऑन देयर पेरेंट्स, दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ देयर ओन हैबिट्स। यस मैम। दे आर द वन जो आपसे भी ज्यादा चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सीएस बनो। सो यस, बिल्कुल भी, और आप जो भी कर रहे हो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए कर रहे हो, लाइफ में कुछ भी आप बड़ा नाम कमाओगे इट्स जस्ट बिकॉज उन्होंने आपको इस कोर्स में एनरोल कराया। आपकी जो Yes. फर्स्ट, आगे जाके भले आप कितना भी अर्न करो, बट जो फर्स्ट फीस आपकी थी वो आपके पेरेंट्स ने भरी है। सो ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए, और फ्रस्ट्रेशन तो 1% भी नहीं निकालना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अपनी, जैसे पूजा ने एकदम सही बोला, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी हैबिट्स पे वर्क करना चाहिए, Correct. दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। बहुत अच्छी चीजें आपने सीखी है अपने जर्नी से ऑफ बिकमिंग और टिल उतनी कमिंग ज्यादा टू सीएस खूबसूरती से आपने शेयर की है। प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से Yes. किया है आपने। सो हम लोगों का ये जो एक इनिशिएटिव था उसका एक बहुत ही तगड़ी शुरुआत हुई है आपके साथ। और Yes. आपकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत लोगों को काफी चीजें समझ में आएंगी क्योंकि समझ में आप आएंगी। भी एक स्टूडेंट हो और काफी चीजें आप भी फेस करके आगे बढ़ रहे हो। तो उनको समझ में आएगा कि कैसे वो भी, अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उनको एक Yes. मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक्स अ लॉट पूजा फॉर कमिंग हियर, थैंक्स अ लॉट। we थैंक यू मैम, we are थैंक यू glad फॉर to have you here. Yes. सेम हियर मैम, सेम हियर। थैंक यू मैम। पूजा, लाइफ में कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हाँ, आए, इश्यूज आए, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। कभी कुछ भी भी कुछ आ भी रहा है डू दिक्कत नॉट आए, रेजिस्ट डू कि नॉट कैसे रेजिस्ट। मैसेज करूँ क्या करूँ, डू नॉट रेजिस्ट। अभी तो हम जानते हैं एक दूसरे को। ये मत सोचना कि सेशन कंप्लीट हो गया ना, अभी मैं कैसे करूँ। नो, नो, दिस इज एनी जस्ट टाइम अ यू कैन स्टार्टिंग मैसेज। पॉइंट। एंड ऑल द बेस्ट, जो भी आपका रिजल्ट आएगा हमारे साथ पक्का 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 शेयर शेयर करना जो करना, वी भी आर गोइंग टू रिजल्ट आए, वेट। जो यस भी मैम, रिजल्ट आए डेफिनेटली, शेयर करना। यस, बिल्कुल। डेफिनेटली।
डेफिनेटली। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, ऑल द बेस्ट बेस्ट, फॉर योर जल्दी Thank you, रिजल्ट। जल्दी thank you, सीएस बनो और जल्दी अपने सीएस पेरेंट्स बनो। को प्राउड फील करो। थैंक यू मैम, थैंक तो यू, बाय बाय पूजा एंड एंजॉय योर बाय, संडे। यस, थैंक यू। बाय बाय। और मैम सब आज वो था ना बसंत पंचमी, उसके लिए हाँ, ओके, आपको अरे 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 बेटा, थैंक यू।